नमस्कार दोस्तों। बचपन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खेल और खिलौने ये शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और आए भी क्यों ना, क्योंकि उनके साथ यानी कि खिलौनों के साथ हमारा बचपन यानी कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल जो बीता है। तो आज हम बात करेंगे खिलौनों के बारे में। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा सबसे अच्छा और महंगा खिलौना खेले, लेकिन हर माँ बाप की आर्थिक स्थिति इसके लिए उन्हें अलाउ नहीं करती है। तो आज हम खिलौनों को थोड़ा सा बच्चों की नज़र से देखेंगे। क्या बच्चे खिलौने की कीमत के बारे में जानते हैं? क्या बच्चे खिलौने की खूबसूरती या कुछ और देखकर उन्हें पसंद या नापसंद करते हैं? ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे खिलौने जो हर घर में उपलब्ध हैं, हर समय उपलब्ध हैं और बच्चे उन्हें पूरे एंजॉय के साथ खेलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला खिलौना। तो इस खिलौने में क्या करेंगे हम लोग, ये है हमारे पास बोतल, जो कि हर घर में बोतल होती है। ये हमारे पास कुछ रंगीन पत्थर हैं, हम इनको इनमें आराम से डालते हैं, ढक्कन खूब अच्छे से बंद कर देते हैं और ये आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह से मेरे पास दूसरी बोतल है, इसमें मैं केवल एक पत्थर डाल रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा बड़ा, और इसको ढक्कन अच्छी तरह से बंद करते हैं ताकि बच्चे खोल ना सकें। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों बोतल अलग अलग तरह की आवाज़ें करते हैं। इस तरह से हमारे घर में अलग अलग तरह की बोतलें, हम इनको कलर भी कर सकते हैं टेप वगैरह से, और बच्चों के लिए एक अच्छा खिलौना होगा। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा अगला खिलौना। इस खिलौने से सब लोग परिचित होंगे। आपको पता होना चाहिए, बच्चे कटोरी, चम्मच और गिलास से खेलने में इतना इंटरेस्ट लेते हैं जितना आपका महंगा सा महंगा खिलौना इंटरेस्ट नहीं दे सकता है। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा। इससे खेलना कैसे है, उन्हें हर घर में बच्चों ने खेला होगा। अच्छा सा खिलौना वो छोड़ के इन चीज़ों के पास आ जाते हैं। तो खेलने के साथ साथ बच्चे चम्मच का प्रयोग, चम्मच, कटोरी, गिलास का प्रयोग, कटोरी का प्रयोग, उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको भी पहचानने की कोशिश करता है बच्चा, और पहचानता भी है। नेक्स्ट, तो ये खिलौने कहीं से खरीदे नहीं गए हैं। ये रंग बिरंगे खिलौने आप देख रहे होंगे, ये सब घर की वेस्ट चीज़ें हैं जिन्हें फेंका। इसमें आप शैम्पू की बोतल, पाउडर के डिब्बे या कुछ ऐसी रंगीन चीज़ें हैं जिन्हें बच्चे अपने अपने तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ खेलते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, ना टूटने का डर, ना फूटने का डर, ना ही बच्चे को चोट खाने का डर। मैंने तो अक्सर देखा है बच्चे को इसको ऐसे खेलते हैं, कटोरी को घुमाना या कुछ भी वो ऐसे कर सकते हैं। इसको आप कर देंगे एक बार, आकर्षण उनका बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा रोल करना, इस तरह से तमाम तरह से बच्चे इसको खेल सकते हैं पूरी सुरक्षा के साथ। नेक्स्ट, तो अगला खिलौना है कॉटन या डिब्बा। इसको खाली डिब्बे ले सकते हैं। घरों में बड़े गत्ते भी होते हैं, उसमें बच्चे किस तरह खेलते हैं, कोई बच्चा उसमें छिप जाता है, कोई उसके पीछे जाता है, कभी उसको घर बना लेता है, कभी उसे ट्रक बना लेता है, कभी उसे बस बना के ऐसे चलाता है, कभी कार बना के खेलता है, कभी उसमें सामान रखने के लिए यूज करता है। जैसे कि ये घर में एक बच्चा है, उसने ये अपनी सारे खिलौने उसमें डाल रखे हैं। तो ये भी बच्चों के लिए खेलने का एक बहुत अच्छा खिलौना है जो कि आसानी से उपलब्ध हो सकता है, बच्चे फ्री माइंड से खेल सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये ज्वेलरी शॉप से मैंने कुछ ख़रीदा था, उसमें ये बैग मुझे मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसे जब बच्चों के सामने रखा तो बच्चे भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, खेल रहे थे। फिलहाल इसमें मैंने धागा रखा है। ये धागा किस तरह से बच्चे खेलते हैं, इस धागे की जगह पर हम ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं, रंगीन ऊन, और इन्हें छोटे छोटे पीसेज में काट देते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एकदम जिगजैग उसमें पड़ा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, बच्चे अक्सर इसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, हर बार टेढ़ा हो जाता है। ज़िंदगी की भी ऐसी ही उलझने हैं कुछ, जिसको सीधा करने के लिए उसे तैयार होना है, और हम इस मामूली से धागे और ऊन की मदद से उसे बहुत सारी उलझनों से निकलना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये देख रहे होंगे हर घरों में इस तरह के डिब्बे हैं। इस डिब्बे में मैंने गेंद डाल रखी है, और क्या करते हैं, इसको दो तरीके से बच्चे खेल सकते हैं। एक तो आवाज़ की तरह, दूसरी इसमें रंगीन चीज़ें, आप कपड़े की कतरन, रंगीन कागज़ या कुछ भी ऐसा डाल के बच्चों के सामने रख सकते हैं। पूरी तरीके से बच्चे एंजॉय करते हैं इसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। शर्त थोड़ी सी ये है,
कि ये थोड़ा टाइट बंधा होना चाहिए ताकि खुलने के बाद बच्चे उन चीज़ों को मुंह में न डालें। नेक्स्ट, तो मेरे पास चूँकि रंगीन गिलास प्लास्टिक के नहीं थे तो ये मैंने फाइबर के जनरल गिलास यूज़ किए हैं। बच्चे इनसे कैसे खेल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे उनके सामने रख सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे किस उम्र के बच्चे, ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किस उम्र के बच्चे क्या चीज़ उठा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। ये इतना कॉमन सेंस हम सबको लगाना होगा, ठीक है। तो ये ग्लास ऐसे बिखरे हुए ग्लास होते हैं, बच्चों को बस खेलना क्या है, हमें शुरुआत कर देनी है कि बस बच्चे इसको एक के ऊपर एक बिठाएं ऐसे। हम लोग के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सीख है, चीज़ों को व्यवस्थित करना और समझना कैसे क्या है पैटर्न। अब हम आते हैं, ये मेरे पास कुछ टेप रखे हुए हैं। अक्सर घरों में टेप जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। इसे बच्चे रोल करते हुए बहुत आनंद लेते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक्सपीरियंस की गई चीज़ें हैं। इनको हम आपस में चिपका देते हैं तो ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है और ये बच्चों के लिए खेलने का एक अच्छा खिलौना बन जाता है। अब हमारे पास क्या है, एक ये सॉफ्ट सा स्पंज। ये अपने आप में ये खुद खेले। मैं आपको बताऊं, इसे तो मुझे भी खेलने में बहुत मज़ा आता है। हमारा टेडी बियर वगैरह अगर कुछ है तो मैं उसको बहुत खेलता हूं, तो सोचिए बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, तो ये मेरे पास एक दुपट्टा है। ये ज़्यादातर यूज करेंगे हम लोग उन बच्चों के लिए जो कि अभी बैठ नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं। आई मीन 3 महीने 2 महीने के बच्चों के लिए। इसको क्या करना है, बस इसको ऐसे करके और हमें इसको एक झालर नुमा शेप दे देना है और फिर जहाँ बच्चा लेट रहा हो कुछ झूलने के हिसाब से इसको ऐसे टांगिए कि बच्चा उसे देख सके। इसमें अलग अलग तरह के दुपट्टे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चों का जो मेंटल लेवल है, बच्चों का दिमागी विकास है, वो काफ़ी तेज़ से होता है। ये तो थी खिलौनों की बात। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ज़रूरी चीज़ पर, जो कि है इन खिलौनों को खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं ध्यान देने योग्य बातें। अब हमें खेल और आनंद के साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम बच्चों के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए करने जा रहे हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को किसी तरह का नुकसान हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि खेल कोई भी बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे टॉडलर्स हैं जो खेल रहे हैं, वो किसी बड़े की निगरानी में खेले जाएं। दूसरी बात, कोई भी सामग्री खेल की ऐसी ना हो जो कि नुकीली या धारदार हो, जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोई भी खिलौने की कोई भी ऐसी चीज़ इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसे नाक में डाल ले, कान में डाल ले या निगल जाए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ और, बच्चों को हम ऐसे खिलौने देंगे जिनमें रंग ना छूटता हो, क्योंकि हर रंग में कुछ केमिकल होते हैं। बच्चे हमेशा उसको मुंह में लगाएंगे और मुंह में लगाएंगे, जैसे हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। अगर ये कोई रंगीन खिलौना होता तो वो मुंह में करते तो रंग उनके पेट में जाके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। तो आज हमने कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में बात की जिनसे बच्चे अच्छे से खेल सकते हैं। हम अगले वीडियो में और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।